वैशाख महीने में इस काम को करने से रूठ जाती है भगवान विष्णु, भोगना पड़ता है घोर नरक। वैशाख महीने में भूलकर भी नहीं करे ये काम, नहीं तो होगा काफी नुकसान। वैशाख महीने को लेकर स्कंद पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु को यह माह इतना प्रिय है कि वह नियम धर्म से रहने वाले को सब कुछ दे देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र मास में नियम से नहीं रहता है, उससे भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। उसे पृथ्वी पर भी नरक भोगना पड़ता है और उसके दुख और पाप खत्म नहीं होते हैं। वैशाख मास को स्कंद पुराण में भगवान विष्णु का प्रिय मास बताया गया है। वैशाख मास को कार्तिक और माघ मास से भी श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। नारद जी ने वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार बताया है कि जिस तरह जीवन के समान दूसरा लाभ नहीं है, उपवास की तुलना में दूसरा तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है और दया के समान कोई धर्म नहीं है, उसी तरह वैशाख के समान कोई दूसरा पवित्र महीना नहीं है। ऐसे में वैशाख के महीने में पवित्रता, पूजा आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस महीने भूलकर भी स्नान त्याग नहीं करना चाहिए, साथ ही कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना व्यक्ति को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ती है और उसे जीते जी नरक भोगना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी वैशाख मास का पूर्ण फल पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और पूर्ण श्रद्धाभाव से कमेंट में भगवान विष्णु को नमन करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैशाख में व्रत नहीं करने वाले को मिलती है पशु योनि। स्कंद पुराण में नारद जी राजा अम्बरीश को वैशाख मास की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि जिस तरह नेत्रों के समान ज्योति नहीं है, भोजन के समान तृप्ति नहीं है, आरोग्य के समान आनंद नहीं है, केशव के समान रक्षक नहीं है, उसी तरह वैशाख के सामना दूसरा महीना नहीं है। शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु को वैशाख मास सर्वदा प्रिय है। इस महीने के लिए नारद जी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वैशाख महीने में व्रत नहीं करता है तो वह सभी धर्मों से बहिष्कृत हो जाता है और उसे जल्द ही पशुयोनि की प्राप्ति होती है। यही नहीं, मृत्युलोक में पैदा होने वाले जिन मनुष्यों का जीवन वैशाख मास में बिना व्रत के बीतता है, उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। वैशाख मास का धार्मिक महत्व। पद्म पुराण में वर्णित है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा था, त्रैलोक्य में वैशाख मास से श्रेष्ठ कोई मास नहीं है। इसमें किया गया एक जलदान भी अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देता है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से पुण्य कर्म करता है, वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। श्री कृष्ण ने भी धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा था कि वैशाख मास में प्रातःकाल तीर्थों में स्नान, व्रत और दान करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है। विशेषकर इस मास की एकादशी, अक्षय तृतीया, पूर्णिमा और अमावस्या जैसे पर्व अत्यंत शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, आओ जानते हैं कि इस माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 1. दान। इस माह में दान का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि आपने पूरे वर्ष कोई भी दान नहीं किया है तो इस माह में करके पूरे वर्ष किए दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। तेज धूप में राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाना या उन्हें शीतल जल पिलाना पुण्यदायी होता है। वैशाख का महीना बहुत गर्म होता है। ऐसे में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी दाना पानी रखना बेहद पुण्य का काम माना जाता है। इसलिए इस माह ये कार्य जरूर करें। जूते चप्पल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे न केवल उनकी दुआ लगती हैं, बल्कि सौभाग्य भी बढ़ता है और कुंडली में मौजूद खराब शनि की स्थिति में भी सुधार होता है। 2. स्नान। इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। आपको बता दें कि वैशाख महीने में जल का दान करने वाले को ऋषि मुनि और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 3. पूजा। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खासा महत्व है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड अनुसार
न माधव समो मासो न कृतेन युगल समम न च वेदसम शास्त्रम न तीर्थ गंग्या समम। अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः मंत्र का नित्य ही कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करें। उन्होंने पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना न भूलें। साथ ही उन्हें सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इससे आपके करियर में, नौकरी में, व्यापार में तरक्की होगी। इससे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय व्यतीत होगा। 4. श्राद्ध। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। वैशाख मास की अमावस्या में अपने पितरों के निमित्त दान और तर्पण अवश्य करें। इससे आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी और दुख दरिद्रता दूर होंगी। महत्वपूर्ण कार्यों में आ रही बाधाओं का अंत होगा। 5. ग्रह दोष से मुक्ति। इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। 6. शनि दोष से मुक्ति। शनि से मुक्ति। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करनी चाहिए। 7. सभी तरह के संकटों से मुक्ति के लिए वैशाख कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। वैशाख महीने में क्या नहीं करना चाहिए। 1. वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और खाट पर नहीं सोना चाहिए। सूर्यास्त से पहले एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। 2. वैशाख माह में नया तेल लगाना मना है। तेल न लगाएंगे तो चलेगा। 3. इस माह में तेल व तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए। बेल खा सकते हैं। 4. वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देना चाहिए।